नमस्कार दोस्तों, साहित्य ज्ञान क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। आज इस सत्र में हम अध्ययन कर रहे हैं हिंदी साहित्य का इतिहास भक्तिकाल। भक्तिकाल राम भक्ति शाखा में महाकवि तुलसीदास जी हैं। उनकी प्रसिद्ध रचना रामचरितमानस के विषय में कुछ कथन। रामचरितमानस का संक्षिप्त परिचय। तो तुलसीदास जी को जो प्रसिद्धि मिली उनकी रचना वो रामचरितमानस ही रचना है। रचना तिथि है इसकी 1631 संवत 1574 ईस्वी। इस संदर्भ में तुलसीदास जी लिखते हैं, संवत 1631 कहूँ कथा हरिपद धर शीशा, नौमी भौमवार मधुमासा अवधपुरी यह रचित प्रकाशा। अर्थात चैत्र शुक्ल नवमी यानी राम नवमी के दिन मंगलवार विक्रम संवत जो 1631 ईस्वी है, मैं रामचरितमानस की रचना प्रारंभ कर रहा हूँ अयोध्या में। और उसे लिखने में कितने 2 वर्ष 7 महीने और 26 दिनों में उस रचना को समाप्त किया। इसका कुछ अंश विशेष है। किष्किंधा कांड जो रचा गया वह काशी में रहकर लिखा महाकवि तुलसीदास ने। बेनी माधव के अनुसार इसकी जो समाप्ति हुई उस संवत विक्रमी संवत 1633 में हुई है। तो यह दोहा तो बहुत ही प्रसिद्ध है रामचरितमानस के विषय में। संवत 1631 कहूँ कथा हरिपदधर सीसा, नौमी भौमवार मधुमासा अवधपुरी यह रचित प्रकाशा। तो रामनवमी के दिन मंगलवार से, उस दिन मंगलवार था यानी रामनवमी के दिन मंगलवार से उन्होंने इस रचना का प्रारंभ किया। रामचरितमानस पर सर्वाधिक जो प्रभाव पड़ा है वो अध्यात्म रामायण का पड़ा है। मानस के उपजीव ग्रंथ हैं वाल्मीकि रामायण, हनुमान नाटक, प्रसन्न राघव, प्रतिमा नाटकम, रघुवंशम, महावीर चरितम, बाल रामायण, उत्तरामचरितम, अनर्ग राघव, श्रीमद् भागवत पुराण। तो इन सभी रचनाओं का प्रभाव रामायण पर, रामचरितमानस पर पड़ा है, क्योंकि ये रामचरितमानस से पहले के ग्रंथ हैं, कुछ संस्कृत हैं। तो इनका प्रभाव रामचरितमानस पर पड़ा है। रामचरितमानस की पूरी कथा है जो वो शंकर जी ने माता पार्वती के शंका निवारण के लिए सुनाई है। तुलसीदास जी रामचरितमानस को प्रथम बार उन्होंने रसखान को सुनाया था, जबकि रामचरितमानस की प्रथम टीका अयोध्या के बाबा रामचरण दास ने लिखी है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में 10 हो गया दास्य भाव की भक्ति को प्रमुखता दी है, जिनमें ज्ञान भक्ति कर्म सबका योग है। तो रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने दास्य भाव की भक्ति की है। भगत ही ज्ञान ही नहीं कुछ भेदा, तुलसीदास जी कहते हैं, उभय हरत भव संभव खेदा। रामचरितमानस पुराण काव्य है। तुलसीदास ने मानस को गाथा और चरित काव्य कहा है। रामचरितमानस में सीता की वंदना कन्या, मां और प्रिया 3 रूप में हुई है। रामचरितमानस की लोकप्रियता का कारण उसकी लोक मंगल की भावना है। राम को लोक रक्षक रूप में प्रस्तुत किया गया है। विशाल शक्ति एवं सौंदर्य के भंडार हैं भगवान राम। इसी में तुलसी की विशिष्ट अद्वैतवाद के दर्शन दिखलाई पड़ते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस का ढांचा जायसी के महाकाव्य है जो जायसी का पद्मावत से लिया है, तथा रचना शैली अपभ्रंश के कड़वकबद्ध काव्य की शैली पर की है, जिसमें 8 अर्धालियों के बाद एक दोहे का विधान है। जो तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में सीता की वंदना कन्या, मां और प्रिया तीनों रूप में
कही है। वे लिखते हैं, जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। तो ये पंक्तियां उन्होंने कही हैं। और तुलसीदास जी में किस दर्शन है उनका? विशिष्टाद्वैतवाद दर्शन है। और उन्होंने भगवान राम को लोक रक्षक रूप में प्रस्तुत किया है, यानी लोक की रक्षा करने वाले। रामचरितमानस है जो उसकी भाषा संस्कृत निष्ठ अवधी है। रामचरितमानस से प्रश्न आते हैं जो तुलसीदास की रचना है। रामचरितमानस इसकी रचना किस भाषा में हुई है? तो बहुत से बच्चे ब्रज भाषा कर देते हैं या अन्य खड़ी बोली। नहीं, ये इसकी भाषा अवधी भाषा में हुई है और इसका अंगी रस है वो शांत रस है। इसके मुख्य छंद दोहा व चौपाई हैं, परंतु बीच बीच में अन्य छंदों का भी प्रयोग मिलता है। प्राय 8 हरदालियों के बाद दोहा है और यही कड़वक संख्या दी गई है। रामचरितमानस में 1074 कड़वक हैं। रामचरितमानस में 7 कांड हैं जो निम्नलिखित हैं। बालकांड, इस कांड के अंतर्गत जो कथाएं हैं वो कौन कौन सी हैं? बालकांड में याज्ञवल्क्य और भारद्वाज संवाद, शिव पार्वती संवाद, राम लक्ष्मण और परशुराम संवाद। राम लक्ष्मण ये सभी जो संवाद ये दिए हुए ये बालकांड के अंतर्गत आते हैं। तो प्रश्न बनता है कि शिव पार्वती संवाद किस कांड से है? तो बालकांड। याज्ञवल्क्य और भारद्वाज संवाद वो भी बालकांड के अंदर है। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद तो वो भी बालकांड में ही है। अयोध्या कांड, अयोध्या कांड में कैकेयी दशरथ संवाद, राम और भरत का संवाद, कौशल्या सुनैना का संवाद। अयोध्या कांड में जो अयोध्या के निवासी हैं कैकेयी संवाद है, कैकेयी और दशरथ का संवाद है, जिसमें आपस में वो कहते हैं, कैकेयी कहती हैं दशरथ जी से कि मैंने आपकी युद्ध में एक बार मदद की थी तो मुझे उसके मतलब जो वरदान चाहिए। तो ये सभी जो संवाद होते हैं, भरत का राम से संवाद, कौशल्या सुनैना संवाद, तो ये सभी अयोध्या कांड के अंतर्गत हैं क्योंकि ये सभी अयोध्या के निवासी हैं और वहीं पर इनकी बातचीत चल रही है। अरण्य कांड यानी जंगल में जो कांड हुए, अगस्त्य संवाद, नारद और राम संवाद। किष्किंधा कांड जो सुग्रीव राम संवाद। सुंदर कांड जिसमें हनुमान जी आ जाते हैं, यहाँ पर हनुमान विभीषण संवाद। सीता त्रिजटा संवाद, क्योंकि यहाँ पर आते आते सीता जी को रावण ले गया है और जो त्रिजटा है वहाँ पर वो सीता जी की मदद करती है और उसका संवाद यहाँ पर दिया गया है। रावण और मंदोदरी संवाद, तो ये सभी सुंदर कांड के अंतर्गत आते हैं। लंका कांड में अंगद रावण संवाद, इसमें अंगद का पैर जमाना है, सभी कथाएं यहाँ पर हैं। तो अंगद जब वहाँ उनकी सभा में जाता है और रावण से उसका संवाद होता है। विभीषण और कुंभकर्ण संवाद, विभीषण समझाता है अपने अन्य परिवारी जनों को कि आप माता सीता को छोड़ दो। तो इस प्रकार सभी के संवाद दिए हुए हैं। उत्तरकांड में गरुड़ काकभुसुंडी संवाद है। राम और वशिष्ठ जी का भी संवाद उत्तरकांड के अंतर्गत आता है। तो इन कांड के अंदर जो वार्तालाप हैं, जो छोटे छोटे प्रकरण हैं, तो उन सभी से भी परीक्षाओं में कई बार प्रश्न आते हैं। रामचरितमानस के साथ हो गया 7 कर्म को तुलसीदास ने मानसरोवर की 7 सीढ़ियां माना है। अयोध्या कांड रामचरितमानस का हृदय कांड माना जाता है। अयोध्या कांड को मानस का हृदय स्थल भी कहा गया है। चित्रकूट सभा अयोध्या कांड में लोक नीति, वेद नीति व राजनीति का समन्वय है। शुक्ल जी ने इसे आध्यात्मिक घटना कहा है। तुलसीदास ने मानस के 7 कर्म को 7 सोपान माना है, जो कि शरीर व आत्मा को शुद्ध करने वाले मानसरोवर के पवित्र जल की ओर ले जाते हैं। आचार्य शुक्ल कहते हैं कि रामचरितमानस को लोक मंगल की साधना अवस्था का काव्य माना है। तुलसीदास की 2 रचनाओं में कलिकाल का वर्णन मिलता है, वह है रामचरितमानस और कवितावली।
रामचरितमानस जो रचना है वो राम कथा पर आधारित एक महाकाव्य है जिसमें श्रृंगार रस का शिष्ट एवं मर्यादित वर्णन हुआ है। इसका अंगिरस शांत है। रामचरितमानस की सबसे बड़ी विशेषता है कि कवि द्वारा कथा के मार्मिक स्थलों की पहचान करना, जैसे पुष्प वाटिका में राम सीता का मिलन, राम वनगमन, चित्रकूट प्रसंग, लक्ष्मण शक्ति आदि। तो जो मार्मिक प्रसंग हैं उन पर भी उन स्थलों को उभारा गया है, उनकी पहचान की गई है और उन पर कार्य किया गया है। रामचरितमानस में 4 घाटों के माध्यम से 4 संवादों का वर्णन है। तुलसीदास जी ने मानस की तुलना सरोवर से की है जिसके 4 घाट है। वे कौन कौन से हैं? पहला है राजघाट। यह घाट जो है राजघाट, ये विशेष जनों के लिए उपलब्ध है। इसे ज्ञान घाट कहा गया है। इसे ज्ञान घाट कहा जाता है। इसका आशय शिव पार्वती संवाद जी से और माता पार्वती के संवाद से है। वो दोनों आपस में बात करते हैं और शिव जी माता पार्वती को बताते हैं कि जो कुछ उन्हें सुनाते हैं तो उसको ज्ञान घाट कहा गया है। पनघट सती नारियों के लिए पनघट का विशेष अर्थ है। प्राणपूर्ण सती स्त्री जो पराई पुरुषों की छाया भी स्पर्श न कर सके, इसे उपासना घाट भी कहा गया है। अगला है पंचायती घाट। यह जनसाधारण के लिए उपलब्ध है। इसे कर्म घाट कहा गया है। इसका आशय याज्ञवल्क्य और भारद्वाज संवाद से है। अगला है गौ घाट। दीनहीन सबके लिए यह घाट उपलब्ध है। इसे दैन्य घाट, प्रपत्ति घाट भी कहा गया है। इसका आशय तुलसीदास जी ने सकल मानस संवाद से की है। मानस यानी रामचरितमानस, मानस के 4 घाट अर्थात कर संवादों में 4 कल्प की रामकथा है। हर घाट के माध्यम से राम को प्राप्त किया जा सकता है। रामचरितमानस में सीता त्याग व शंभु वध प्रसंग नहीं मिलते। मानस की पहली टीका रामचरण दास ने लिखी। ये अयोध्या के ही निवासी थे। रामचरितमानस पर सर्वाधिक प्रभाव है वो अध्यात्म रामायण का पड़ा है। तुलसीदास जी ने यह जो रामचरितमानस रचना लिखी, इस रचना को उन्होंने सबसे पहले अपने मित्र थे रसखान, उनको सुनाया था। रामचरितमानस के विषय में रहीम ने लिखा है, रामचरितमानस विमल संतन जीवन प्राण, हिंदुवान को वेद सम यवनहि प्रकट कुरान। रामचरितमानस के उत्तरकांड में तुलसी की विचारधारा के दर्शन होते हैं। तो आज के सत्र में इतना ही। उम्मीद करती हूँ ये रामचरितमानस के विषय में ये कुछ तथ्य थे आपको अच्छे लगे होंगे। तो आगे के सत्र में जुड़े रहिए। धन्यवाद।